क्या आप एक इन्यूमरेटर हैं, प्रगणक हैं, या क्या आप एक सुपरवाइजर हैं या पर्यवेक्षक हैं? अगर आप इन दोनों में से कोई एक हैं तो यू आर सो लक्की, क्योंकि भारत सरकार ने आपको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है जो हिस्टोरिकल काम करने के लिए आपको चुना गया है। और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगने वाली है दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे बहुत सारे जो परेशानियाँ आ रही है, भवन को कैसे काउंट करेंगे, जनगणना मकान किसको मानेंगे, परिवार किसको मानेंगे, किस टाइप के परिसर को हम परिसर मानेंगे। इन तमाम क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। तो इसमें मैं खुद एक सुपरवाइज़र हूँ और मैं एक खुद मास्टर ट्रेनर भी हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आप सभी के लिए है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे चैनल पर और अच्छे जगह पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कतें, कोई भी परेशानियाँ नहीं रहने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपकी प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे। भवन क्या होता है, किस प्रकार के परिसर, किस प्रकार के दीवार, किस प्रकार के छत को हम भवन कहेंगे। बहुमंजिला, एक मंजिला, खुला, खंडहर, इन सभी तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं भवन की, तो जब मैंने फील्ड में अपने प्रगणक के साथ घूमा, विजिट किया, डोर टू डोर गया, तो बहुत सारे परेशानियाँ देखने को मिली। अगर आप एक सुपरवाइज़र हैं तो पहले आपको ये एश्योर होना चाहिए कि आपको और आपके प्रगणक को HLV अलॉट कर दिया गया है। अगर HLV अलॉट कर दिया गया है तो आपके अंदर में जितने भी प्रगणक है उन सभी को आप टाइम दीजिए और सभी का चौहद्दी, सभी को एरिया और जो लैंडमार्क है उसे मार्किंग करने में हेल्प कीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको आगे की काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसमें हम बात करेंगे कि जैसे ही HLV आपको अलॉट होता है, HLV किस प्रकार का होता है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, आपकी स्क्रीन पर एक सुपरवाइजरी सर्कल मैप मैं आपको शो कर रहा हूँ। एज अ सुपरवाइज़र मेरे अंदर में 6 प्रगणक हैं। तो उस कंडीशन में मेरे अंदर में 6 प्रगणक हैं, तो 6 प्रगणक को एक साथ मेरे को HLV यानी सुपरवाइजरी सर्कल मैप दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आपके भी सुपरवाइज़र को, अगर आप प्रगणक हैं तो इस तरीके से आपको एक अलग अलग HLV अलॉट किया गया हो। जैसे 76 है, 77 है, 75 है, 78 है, 79 है, 80 है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये आपको पहले HLV कट करके आपको दिया गया है, तो आपको अपने सुपरवाइज़र के साथ में एरिया को विजिट करना चाहिए पहले जनगणना स्टार्ट करने से पहले। तो आप पहले जब विजिट करेंगे तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, मान लेते हैं ये पटना बख्तियारपुर रोड है, तो इसको आप रख दीजिए पूरब पश्चिम रख दीजिए और इस तरीके से चौहद्दी आपको मिल जा रहा है। तो पहले आपको क्या करना है कि डिसाइड करना है कि आपको कौन से डायरेक्शन, मान लेते हैं कि ये जो है ये डायरेक्शन आपका जो है, ये डायरेक्शन आपका उत्तर है ना। उत्तर, ये आपका डायरेक्शन उत्तर हो गया। ये आपका डायरेक्शन, ये सॉरी एक मिनट, ये आपका डायरेक्शन पश्चिम हो गया। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन उत्तर है, ये वाला उत्तर हो गया, ये साइड वाला। ठीक है, उत्तर है, सॉरी यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, ये फिर से एक बार देखते हैं। ये आपका डायरेक्शन जो हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा।
इस तरीके से आप रख लिए मैप को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको जनगणना ट्रेनिंग में बताया गया होगा कि उत्तर पश्चिम कोना चुनना है। तो मान लेते हैं कि इसका उत्तर पश्चिम जो कोना है, उत्तर पश्चिम जो कोना है आपको देखना है कहाँ से है। तो उत्तर पश्चिम मेरा कोना यहाँ पर पड़ रहा है, उत्तर पश्चिम कोना मेरा पर यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो मान लेते हैं कि उत्तर पश्चिम, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे आप स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। ये आप स्टार्ट करेंगे। तो उत्तर पश्चिम जैसे ही आप यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये पार्ट जो होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ये जो पार्ट होगा ये इसका एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है, एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, अपने चौहद्दी को मार्क करना है। आप मान लेते हैं कि ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर एंड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, फिर ऐसे आ सकते हो, फिर ऐसे जा सकते हो, फिर ऐसे आ सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से आप इंड करोगे, क्लियर है। इस तरीके से आप इंड करोगे, क्लियर है। तो इंड करना है तो यहाँ पर इंड हो जाएगा। मार्क करना है आपको, चौहद्दी को मार्क करना है, यहाँ पर नाम लिख लेना, आपका नाम, यहाँ पर जो भी घर है। अगर एक खाली मैदान है तो इनके बगल में जो भी है उस हिसाब से यहाँ पर मार्क करोगे। घर इसमें जितने हैं, ठीक है, उसको धीरे धीरे इस तरीके से सीक्वेंस ऐसे 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 मार्क करते जाओ। घर नंबर देते जाओ, घर नंबर देते जाओ, उसके अंदर मकान नंबर है वो कितने हैं वो भी देते जाओ, ठीक है। तो भवन और मकान, ये इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैंने आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ, तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले चौहद्दी को विजिट करेंगे। एक A4 साइज पर एक नज़री नक्शा रफली बना लेंगे, जो कहाँ मंदिर है, कहाँ स्कूल है, कहाँ पर हैंडपम्प है, और क्या क्या लोकेशन आप अपने अनुसार मार्क ऑन करो। गली कैसे दिखाना है, ये सभी चीज़ें जो मैंने दिखाया है आपको दिखाना है। कहाँ खाली मैदान है, खेत है, इस तरीके से आप चीज़ें दिखा सकते हैं, क्लियर है। चलिए, चौहद्दी के रूप में जो बाहर वाला पार्ट होता है, जैसे मान लेते हैं ये हनुमान मंदिर है, तो इस आदमी के अंदर में नहीं है, तो हनुमान मंदिर यहाँ पर दिखा रहा है, तो आप चौहद्दी के रूप में हनुमान मंदिर दे सकते हो। यहाँ अगर स्कूल है तो स्कूल तो इसके अंदर में, इसके बाहर वाला चौहद्दी के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। रोड इस चौहद्दी के रूप में हो सकता है। तो इस तरीके से आप चौहद्दी दिखा सकते हो। कोई भी लैंडमार्क है तो उसको आप दिखा सकते हो, क्लियर है। तो दूसरा कि एप्लीकेशन में जब आप लॉगिन करने जाओगे, एप्लीकेशन में काम तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप इसके अंदर में, अपने HLB के अंदर में कितने भवन नंबर है, भवन नंबर कितने हैं, और जनगणना मकान, जनगणना जो मकान है वो कितना है, ये अगर क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे एप्लीकेशन आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। कौन सा एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, HLO एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो पहले आपको अपने एरिया में 1-2 दिन तक पहले आप जनगणना मकान और भवन को काउंट करके पहले आप एश्योर हो जाइए, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं हम गिन रहे हैं, कोई बीच में छूट गया है ना, छूट गया, और या फिर कोई मकान अभी अधूरा है, बन रहा है, और मेरे जनगणना करते करते वो पूरा हो गया, तो उस कंडीशन में हम नंबरिंग कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों को भी हम चर्चा करेंगे। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखना है, तो हम बात करेंगे ये सभी चीज़ें, तो क्लियर हो जाएगा। चलो, इतना कर लेना। दूसरा दिन आप क्या करेंगे कि जब भवन नंबर और मकान संख्या जब पता हो जाएगा, तो आपको नजरी नक्शा एक बना लेना है आपको, है ना, मैप वगैरह। उससे कि इस मान लेते यहाँ से स्टार्ट करते हो, सपोज कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये पूर्व पश्चिम जो उत्तर पश्चिम से स्टार्ट किया आपने, और यहाँ एक गली है, यहाँ इतने गली के अंदर में कितने मकान आया है ना, इस तरह से आप गली को दिखाओगे, मकान दिखाओगे। ये आपका कच्चा हाउस के लिए है, ये पक्का हाउस के लिए। कच्चा हाउस है तो गैर आवासीय है, तो ऐसे ऐसे आप दिखाओगे। पक्का हाउस है अगर गैर आवासीय है तो इस तरीके से दिखाओगे। तो इस तरीके से आप चीज़ें करोगे, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते, अब आते हैं डायरेक्ट हम भवन पर। दूसरा सवाल आता है कि भवन को कैसे हम काउंट करेंगे, आपको ट्रेनिंग में पहले से बता दिया गया होगा, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर आपको डाउट को क्लियर करते हैं, क्लियर है। चलो, तो हम अब पहुँचते हैं भवन की तरफ। अब भवन में हम लोग मतलब हमें बताया गया है ट्रेनिंग में भी कि जो एक आम तौर पर भूमि पर एक एकल संरचना होनी चाहिए, ठीक है। सामान्यतः इस संरचना में 4 दीवारें होनी चाहिए और एक छत होनी चाहिए।
मान लेते हैं 4 दीवारी है और एक छत है, तो ये भवन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास सवाल ये आ सकता है, क्या 4 दीवारी है, चारों दीवारी है लेकिन छत नहीं है, छत खुला है, तो क्या भवन मानेंगे? तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसे भवन नहीं मानेंगे। आपका क्वेश्चन आता है, सर 4 दीवारी है और ऊपर से एलिवेस्टर या प्लास्टिक से छा रखा है और रहता है, तो क्या उसे भवन मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, उसे भवन मानेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर मान लेते हैं चारों तरफ से वो रहता है, अभी ईंट का दीवार है वो नहीं है, मिट्टी का दीवार है, छत भी फूस का है, तो भवन मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। कैसी भवन मानेंगे? तो फूस का भवन मानेंगे। अब देखना होगा कि उसकी संरचना जो है किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, कभी कभी इसमें एक से अधिक संगठन इकाइयाँ होती है जिनका उपयोग हम आवास या प्रतिष्ठानों के लिए करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि रहने के लिए भी करते हैं भवन का उपयोग, या दुकान चलाने के लिए, व्यवसाय स्थल के लिए, या कार्यालय के लिए, कारखाने के लिए, वर्कशॉप के लिए, वर्कशेड या स्कूल, या मनोरंजन स्थल, पूजा स्थल, गोदाम, भंडार घर या आदि के रूप में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के रूप में भी भवन हो सकता है। देखना है कि उस भवन का उपयोग क्या है, क्या परिसर से अलग है, इन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें। ठीक है, यहाँ पर आपको हम क्लियर कर दें। सपोज कि जब मैं फील्ड में गया तो कभी कभी ऐसा होता है कि HLB 10 और एक HLB 11 इस तरीके से। तो HLB 10 के अंदर में एक भवन है, ये मकान मालिक ए है जो यहाँ रहता है। अब HLB 11 जो है उसमें भी एक भवन बना रखा है। ठीक है, एक भवन बना रखा है और यहाँ पर गाय बांधता है, गाय। तो क्या इस नंबर को आप कैसे देंगे? तो दोस्तों यहाँ पर HLB 10 के अंदर तो रेसिडेंस है, तो इसको तो आप नंबर दोगे ही दोगे। अब HLB 11 भी है, एक भवन है, इसी मालिक का है, तो यहाँ भी भवन नंबर दोगे, बिल्कुल भवन नंबर दोगे। ठीक है, भवन नंबर दोगे, दोनों का भवन नंबर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें चीज़ें क्या आती है कि अगर ये एक ही कमरा है, एक ही टाइप का खटाल टाइप का है और गाय बांधता है, तो एक भवन हो जाएगा, भवन नंबर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर हम दे रहे हैं, और मकान संख्या भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो परिवार जो जहाँ सबसे ज़्यादा निवास करता है, जहाँ रहता है, वहाँ पर परिवार हो जाएगा, यानी HLB 10 के अंदर में वो काउंट करेंगे परिवार। क्लियर है, लेकिन भवन अलग अलग है तो भवन अलग अलग नंबर देना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे हम बात करते हैं। ये भी संभव है कि किसी ऐसे इमारत, यहाँ पर आगे डेफिनेशन की बात हो रही है, उसकी संगठक इकाइयों को एक से अधिक उपयोग में लाया जाता हो। उदाहरण के लिए आवास सह दुकान। जैसे मान लेते हैं कि ये भवन है, ये भवन है, ठीक है, इतना पार्ट में वो रहता है और ये कुछ पार्ट में क्या है, ये कुछ पार्ट में वो क्या करता है, वो दुकान चला रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये भवन है और भवन ये जो है ये दुकान के रूप में दे रखा है, तो यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर हो गया, उपयोग में लाता हो, यहाँ एक से अधिक उपयोग। तो मान लेते हैं दुकान है, दुकान है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ये ब्यूटी पार्लर है। ठीक है, ब्यूटी पार्लर है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, कैसे लिखेंगे आप? तो दुकान है तो किस चीज़ की दुकान है? मान लेते हैं कि किराना दुकान है, तो किराना दुकान के लिए आप क्या लिखेंगे? इसमें रह भी रहा है, मान लेते अलग है, अलग अगर रह रहा है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर रहने के साथ साथ उसका उपयोग हो रहा है, जैसे कि ये रह रहा है और इसका उपयोग अलग कर रहा है, इसका उपयोग अलग कर रहा है, तो यहाँ आवास, आवास सह दुकान। क्लियर है? सह दुकान, आवास, आवास सह कार्यालय। ठीक है, लेकिन जो भवन ही अलग है, परिसर से अलग है, तो उस कंडीशन में भवन नंबर आप देंगे। और दो अलग अलग दुकान को लगा रखा है किराए पर, दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2, तो दोनों को मकान नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मकान नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या रहेगा, यहाँ संभव है कि किसी ऐसे इमारत या उसकी संगठक इकाइयों को एक से अधिक उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए आवास सह दुकान, आवास सह कार्यालय, आवास सह कार्य, इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
ठीक है, एक से ज़्यादा गेट देखना है खुल रहा है कहाँ से, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है, ये सभी क्वेश्चन पर आएंगे तो और भी क्लियर करेंगे। फिलहाल तो हम भवन के संरचना के बारे में बात कर रहे हैं कि किसको भवन मानना है किसे नहीं मानना। आप यहाँ पर देखिए भवन इस प्रकार के, एक भवन एक जनगणना मकान इसमें है, क्योंकि ये पूरा एक परिसर एक आदमी का गेट एक खुल रहा है तो एक मकान हो गया। इस टाइप का भी मकान आपको हो देखने को मिलेगा, एक सिंगल है तो यहाँ पर एक भवन एक जनगणना मकान। लेकिन इस चित्र नंबर में 7 आप देखो अलग अलग है, दिख रहा है एक साइड में एक साथ दिख रहा है लेकिन अलग अलग गेट सबका देखो सेपरेट है, रोड के तरफ खुल रहा है। रोड के तरफ जब खुलेगा तो आप भवन नंबर 1, भवन नंबर 2, भवन नंबर 3, भवन नंबर 4 यहाँ तक आ गए। अब भवन नंबर 5 पर आते हैं तो भवन नंबर 5 दो तल्ला मकान है। ये दो तल्ला मकान है, ठीक है। अब ये दो तल्ला मकान जो है, अब यहाँ देखोगे कि दो अलग अलग मकान मतलब अलग अलग लोग रहे, गेट देखो रोड की तरफ इधर भी खुल रहा है इधर भी खुल रहा है, अब दोनों में अलग अलग परिवार रहते हैं ये। तो इस तरीके से भवन नंबर तो 5 दिलाएगा, इसके अंदर मकान नंबर कितना हो जाए 1 और 2 डाल दोगे। लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, अगले ऐसे वीडियो में बताऊँगा। आप जब भी फ्रंट पर लिखेंगे तो CN सेंसस नंबर, भवन नंबर अगर मान लेते इसी को देते हैं 5 तो भवन नंबर 5 हो जाएगा बाहर में भवन नंबर 5। और अगर मकान संख्या जनगणना मकान संख्या देना है तो आप पहले 000 और 2 मकान है तो 2। अगर मान लेते हैं कि भवन नंबर हम 10 में गए और यहाँ पर हम इसके अंदर 11 गो मकान है तो 0 0 11, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर बगल में एक और है भवन नंबर 6। भवन नंबर 6 आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर है कि भवन नंबर आप 6 में गए, यानी इसको लिखेंगे CN 6, ठीक है। और इसके अंदर में कितने अलग अलग मकान हैं 1 2 जनगणना मकान 1 2 3, तो इसके अंदर में हम क्या लिखेंगे 0 0 है ना 0 0 0 और 3 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए भवन इस टाइप से हो सकते हैं। देखिए भवन आपको दिख रहा है ना, ये भवन है, इसका उपयोग गैराज के रूप में है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये गैराज के रूप में है तो इसको भी भवन नंबर देंगे। ये अलग देखो रहने के लिए फूस का घर है, इसमें देखो अलग एक पूरा बिल्डिंग है। हो सकता है कि कभी कभी नगर पालिका भी भवन नंबर दे देते हैं तो उसी को फॉलो करेंगे, आप अपने से नंबर नहीं देंगे, जो दिया हुआ है उसी को कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पर देखो अलग अलग आप देखो यहाँ पर ये भी भवन है एक ही साथ में है ना, लेकिन 2 गेट है एक साथ भवन है पूरा एक भवन को लेंगे। लेकिन मकान संख्या जब देने की बात आएगी तो 2 मकान संख्या मकान में डिस्कस करेंगे। ये देखो अलग अलग है ना, ये अलग अलग दुकान है। अब यहाँ से देखो बाउंड्री 4 दीवारी अलग है, किसी एक मालिक का है तो ये हो जाएगा आपका एक भवन, दूसरा भवन ये हो जाएगा, ये एक भवन यहाँ हो जाएगा। देखो एक यहाँ पर तो 1 2 3 4 5, इसमें आप देखोगे कि अगर 2 कंडीशन केस बनता है कि अगर ये पूरा एक भवन मानते हो ठीक है, और सब में मकान संख्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा मकान संख्या। लेकिन केस कब कंडीशन मान लेते हैं नगर पालिका अगर सबको भवन मान रहा है तो आप उसको सबको भवन मानेंगे। अगर सबको मान लेते इसको भी ऐसे कंडीशन कर सकते हैं कि यहाँ पर मान लेते नगर पालिका ने सबको शुरू में ही लिखवाते समय फ्लैट भवन अलग अलग पार्ट कर दिया गया, इसको भवन नंबर 1 दे दिया है, भवन नंबर 2, भवन 3, भवन 4, भवन 5 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कंसिडर करेंगे। यहाँ भी भवन है ना, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा इस तरीके से केस आएंगे तो उसको यहाँ पर भवन आप देंगे, भवन नंबर आप देंगे है ना। कब मकान संख्या देंगे जब इसमें पुजारी रहेगा, कोई मौलवी या कोई पादरी रहेगा, रेसिडेंशियल के रूप में यूज कर रहा है इसके अंदर, तब उसको मकान संख्या देंगे, परिवार संख्या देंगे। मकान का मतलब होता है कि परिवार और चूल्हा जलना चाहिए, नहीं तो भवन नंबर आप एक कंस्ट्रक्शन है 4 दीवारी है छत है तो आप भवन देंगे। तो यहाँ भवन नंबर ये भवन नंबर पड़ेगा, यहाँ भी भवन पड़ेगा। तो ऐसे चीज़ों को देख के आप भवन ना दें ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, भवन देना है, ठीक है। भवन आपका एक पृथक
संगठन इकाइयों का उपयोग हो सकता है, इसके जिसका उपयोग हम निवास के लिए कर सकते हैं, दुकानें के लिए कर सकते हैं, व्यापारिक घर या कार्यालय कारखाने सब के लिए। ठीक है। एक संयोजन के लिए जैसे निवास सह शॉप, उसमें आप रह भी रहे हैं और दुकान भी चला रहे हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं निवास सह शॉप। खाली भी हो सकता है, भवन खाली भी हो सकता है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी केस मिलेगा आपको कि भवन है और छत है, चार दीवारी है, लेकिन गेटें नहीं है, तो क्या भवन देंगे? बिल्कुल देंगे, भवन उसको हम देंगे। छत होना चाहिए और हम चार दीवारी होनी चाहिए। अब आपको दिमाग में आया कि सर आधा मान ले तो उसका दीवार जो है पक्का का बना हुआ और छत जो है छत ढाल दिया फूस का, तो किस में कंसीडर करोगे? तो इसको कंसीडर आप करोगे फूस वाले में। छत से हम भवन को कंसीडर करते हैं। छत अगर फूस का है तो भवन भी आप फूस डालोगे। क्लियर है? तो ये सभी चीज़ खपरेल का है, मान लें चारों तरफ ये पक्का का घर है, ऊपर में खपरेल से है पूरा, तो आप खपरेल से कंसीडर करोगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको तो भवन मानोगे, इसको भवन मानोगे, इसको भवन मानोगे, इसको मानोगे, इसको मानोगे। किसको भवन नहीं मानेंगे? चलिए दिखाते हैं, दूसरे पिक्चर में आपको हम दिखाते हैं। ये पिक्चर जो है आपका यहाँ पर, इसको आप भवन नहीं मानोगे। ये भवन के रूप में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये देखो इस तरीके से चीज़ें हैं, लेकिन चारों तरफ से खुला है। तो कभी कभी आप गांव में जाओगे ना, तो ऐसी लकड़ियों पर आपको गाय भैंस बांधने के लिए आपको रख दिया जाएगा, ऊपर से प्लास्टिक छा दिया जाएगा, लेकिन चारों तरफ से खुला रहेगा, तो आप उसके भवन नहीं मानेंगे। ठीक है, नहीं मानेंगे भवन। ध्यान रखना एक चीज़ और, भवन के रूप में हम आपको बता दें दोस्तों, भवन के रूप में और हम आपको एक चीज़ बता दें कि भवन मतलब कैसे भवन को आप ये करेंगे, कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं कि एक पूरा परिसर है, एक पूरा परिसर है, ठीक है। तो पूरा परिसर में वो मान लेते हैं कि ये पूरा एक ही मालिक, परिसर पूरा बाउंड्री बना दिए, यहाँ रहने के लिए रेसिडेंस, ये एक घर है, उसमें यहाँ एक बैठका बना रखा है, बैठका बना रखा है, और यहाँ पर उसने ये टॉयलेट है, टॉयलेट है, यहाँ पर किचन है, किचन है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक और मतलब अपने नौकर के रहने के लिए ये बना दे रखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको कितना भवन मानेंगे? सॉरी, भवन तो एक ही हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एक ही परिसर में है, तो भवन तो आपका एक हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसका मेन गेट जो है देखना होगा कि मेन गेट एक है, तो ये भवन हो जाएगा, भवन नंबर यहाँ पर एक हो जाएगा। क्लियर है? भवन नंबर। लेकिन मकान की जब आते हैं, मकान संख्या की बात आते हैं, तो मकान संख्या में टॉयलेट और किचन को एक साथ रेसिडेंस में कंसीडर करेंगे, एक ही साथ मानेंगे। टॉयलेट और किचन को आप जहाँ रह रहे हैं उसी में लिखा, उसको अलग से आप मकान संख्या नहीं देंगे। बैठका को भी आप मकान संख्या नहीं देंगे। टॉयलेट, किचन और बैठका ये तीनों एक ही आदमी यूज कर रहा है, तब आप उसे मकान संख्या में ही इंक्लूड कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो अलग से क्वार्टर दे रखा अपने नौकर को या फिर रेंट पर लगा रखा, तो यहाँ पर मकान संख्या होगा, मकान संख्या यहाँ पर होगा। अगर ये परिसर से बाहर रहता, अगर ये परिसर से बाहर रहता, ठीक है ना, तो इसको भवन नंबर आप अलग से देंगे। क्लियर है? ये भवन नंबर आप अलग से देंगे। क्लियर है? तो ये भवन यहाँ पर आपको हम बता दिया। अगर एक ही परिसर में है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर परिसर से बाहर है तो भवन नंबर अलग अलग कंसीडर आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आदमी है, एक भवन, ये 3 भवन बना रखा है, तो यहाँ पर यही आदमी का ये तीनों है, एक ही अलग अलग है थोड़ा सा डिस्टेंस पर, तो भवन 1, भवन 2, भवन 3 यहाँ मानेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चीज़ें, अगर आपको किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल भवन का समस्या यहाँ तक है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप मैसेज करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप अंत तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।